पैसा निवेश करना आसान है, पर सही जगह निवेश करना बहुत मुश्किल। जब भी हम अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सामने दो बहुत ही जाने पहचाने रास्ते आते हैं। एक रास्ता है सोने का। सोना सदियों से हमारी पहली पसंद रहा है। यह सिर्फ एक गहना नहीं है, यह मुश्किल समय का साथी है, यह सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। दूसरा रास्ता है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी आजकल के दौर का एक बहुत ही लोकप्रिय और अनुशासित तरीका है। यह दोनों ही विकल्प अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक आम निवेशक के लिए यह तय करना उलझन भरा हो सकता है कि उसे अपना पैसा कहां लगाना चाहिए। इस उलझन को दूर करना ही आज हमारा मकसद है। क्या हमें उस परंपरा पर भरोसा करना चाहिए जो पीढ़ियों से चली आ रही है, यानी सोने में निवेश, या फिर हमें नए जमाने के उस तरीके को अपनाना चाहिए जो लंबी अवधि में बड़ी दौलत बनाने का वादा करता है, यानी एसआईपी। यह सवाल सिर्फ दो निवेश विकल्पों के बीच का नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय सोच, आपके लक्ष्यों और आपके जोखिम लेने की क्षमता से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम सोने और एसआईपी की बात करते हैं, तो हमारा असल मतलब क्या होता है। चलिए इन्हें बिल्कुल सरल शब्दों में तोड़कर समझते हैं। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक अनुशासित तरीका। इसमें आप हर महीने या हर 3 महीने एक तय रकम अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में डालते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप अपना फोन बिल या बिजली बिल का भुगतान करते हैं। जब बाजार नीचे होता है, तो आप उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, और जब बाजार ऊपर होता है तो कम। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। यह लंबी अवधि में आपके निवेश की लागत को औसत कर देता है। अब बात करते हैं सोने की। सोने में निवेश का मतलब सिर्फ गहने खरीदना नहीं होता। गहने निवेश का सबसे खराब तरीका है। मेकिंग चार्ज और जीएसटी वापस नहीं मिलता। निवेश के लिए बेहतर विकल्प फिजिकल गोल्ड, सोने के सिक्के, बिस्कुट बार्स। दूसरा है डिजिटल गोल्ड। तीसरा है गोल्ड ईटीएफ, और चौथा है एसडीबी, यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। यह भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें आपको सोने की बढ़ती कीमत का फायदा मिलता है, और आपके निवेश पर हर साल 2.5% अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। अगर आप इन्हें मैच्योरिटी तक, यानी 8 साल तक रखते हैं, तो आपको मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसीलिए जब हम सोने की तुलना कर रहे हैं, तो हमारा मतलब इन स्मार्ट तरीके हैं, न कि अलमारी में रखे गहने। सही तरीका चुनने से आपके रिटर्न पर बड़ा फर्क पड़ता है। संक्षेप में, एसआईपी नियमित रूप से म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका है। यह आपको बाजार में भागीदारी का मौका देता है। सोना एक सुरक्षित संपत्ति है, और फिजिकल के अलावा डिजिटल और पेपर आधारित विकल्प मौजूद हैं। अब जब परिभाषाएं साफ हैं, हम आगे बढ़कर इनकी सीधी तुलना कर सकते हैं और देखेंगे कौन सा विकल्प किस पैमाने पर खरा उतरता है। इस लेख में हम इन दोनों विकल्पों की गहराई से पड़ताल करेंगे, उनकी खूबियों और खामियों को समझेंगे, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए, आपकी खास जरूरतों के हिसाब से कौन सा रास्ता बेहतर साबित हो सकता है। हमारा लक्ष्य है कि अगले कुछ मिनटों में आपके मन का हर संदेह दूर हो जाए। यह समझना जरूरी है कि निवेश की दुनिया में कोई एक जवाब सभी के लिए सही नहीं होता। जो मेरे लिए अच्छा है, हो सकता है वह आपके लिए उतना फायदेमंद न हो। इसीलिए हम आपको कोई सीधा विजेता नहीं बताएंगे। अब जब हम एसआईपी और सोने का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए इन दोनों की आमने सामने की टक्कर करवाते हैं। हम इन्हें कुछ महत्वपूर्ण पैमानों पर तौलेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी पैमाना है रिटर्न, यानी मुनाफा। ऐतिहासिक रूप से लंबी अवधि में इक्विटी एसआईपी ने सोने से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। इक्विटी एसआईपी में औसतन 12-15% सालाना रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि आप देश की बढ़ती कंपनियों में पैसा लगा रहे होते हैं। वहीं सोने ने लंबी अवधि में औसतन 8-10% रिटर्न दिया है। तो अगर लक्ष्य दौलत बनाना है, आंकड़े एसआईपी के पक्ष में हैं। दूसरा पैमाना है उतार चढ़ाव या वोलेटिलिटी। शेयर बाजार बहुत अस्थिर हो सकता है, रातों रात ऊपर या नीचे। एसआईपी इस उतार चढ़ाव को कुछ हद तक कम करता है, पर जोखिम बना रहता है। इसके विपरीत
सोना एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। जब दुनिया में आर्थिक संकट, युद्ध या अनिश्चितता होती है, लोग सोने की ओर भागते हैं। इसलिए सोना पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है, जबकि इक्विटी, एसआईपी उसे ग्रोथ देता है। यह एक आक्रामक खिलाड़ी और एक रक्षात्मक खिलाड़ी की तरह है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है तरलता या लिक्विडिटी। यहां दोनों काफी अच्छे हैं। आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स कुछ ही कामकाजी दिनों में बेचकर पैसा पा सकते हैं। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, एसजीबी, इनमें आसानी से बेच सकते हैं। फिजिकल सोने को बेचने के लिए ज्वेलर के पास जाना होता है और शुद्धता की जांच करवानी पड़ती है। थोड़ी परेशानी। लागत और टैक्स के मामले में भी दोनों में अंतर है। एसआईपी में एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लॉट जैसी लागतें होती हैं। सोने के अलग अलग रूपों में अलग अलग लागतें होती हैं। एसजीबी में कोई नहीं। ईटीएफ में ब्रोकरेज होती है। टैक्स के नियम भी दोनों के लिए अलग अलग हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। अंतिम पैमाना है उपयोगिता। सोना सिर्फ निवेश नहीं, इसका भावनात्मक और सामाजिक मूल्य भी है। यह एक स्टेटस सिंबल भी है, छू सकते और महसूस कर सकते हैं। दूसरी ओर एसआईपी का कोई भौतिक रूप नहीं होता। यह पूरी तरह वित्तीय साधन है। इसका उद्देश्य सिर्फ आपके पैसे को बढ़ाना है। इसका कोई भावनात्मक मूल्य नहीं। तो इस सीधी तुलना से साफ है कि दोनों की अपनी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। कोई भी एक तरफा विजेता नहीं है। चुनाव आपकी जरूरतों और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। फिनैक्सियम सिर्फ बातें करने से बेहतर है। हम एक उदाहरण देखें। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त हैं, राहुल, अमित। दोनों ने 2015 में हर महीने रुपये 5,000 निवेश करने का फैसला किया। राहुल ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश किया। उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिला। अमित ने सोने में निवेश किया। उसे औसतन 8% सालाना रिटर्न मिला। आइए देखते हैं 10 साल बाद 2025 में दोनों के पास कितनी रकम हुई। राहुल हर महीने R60,000। राहुल 120 महीने, शायद 10 साल। राहुल कुल निवेश R60,000। राहुल सालाना 12%, कुल वैल्यू R11,665। राहुल मुनाफा R5,620। यह है कंपाउंडिंग की ताकत। देखें यह बार चार्ट। अमित हर महीने R5,000। अमित कुल निवेश R6,000। अमित सालाना 8%, कुल वैल्यू R12,825। अमित मुनाफा R12,820। राहुल ने अमित से लगभग R2.5 लाख ज्यादा कमाए। सेक्शन 5 इन्वेस्टर नो थायसेल्फ। हु शुड चूज व्हाट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको क्या चुनना चाहिए, एसआईपी या सोना। इसका जवाब आपके अंदर ही छिपा है। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों, आपकी उम्र, आपकी आय और सबसे महत्वपूर्ण, आपके जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। कोई भी निवेश सलाहकार आपको यह नहीं बता सकता कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, जब तक वह आपको नहीं जानता। इसलिए आइए कुछ निवेशक प्रोफाइल देखें और समझें कि किसके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। यह आपको यह पहचानने में मदद करेगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एसआईपी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है यदि आप एक युवा निवेशक हैं और आपके वित्तीय लक्ष्य अभी दूर हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या 15 से 20 साल बाद बच्चों की उच्च शिक्षा। आपकी उम्र कम होने का मतलब है कि आपके पास जोखिम लेने और बाजार के उतार चढ़ाव से उबरने के लिए ज्यादा समय है। यदि आप लंबी अवधि में महंगाई को मात देकर एक बड़ी संपत्ति बनाना चाहते हैं और थोड़े बहुत बाजार जोखिम से नहीं डरते, तो इक्विटी एसआईपी आपके लिए ही बना है। यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अनुशासित तरीके से निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बाजार पर शोध करने का समय नहीं है। सेक्शन 6 द स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन टिप्स। यह जानना कि एसआईपी या सोने में से क्या चुनना है, लड़ाई का केवल आधा हिस्सा है। असली चुनौती सही तरीके से निवेश करने में है। गलत प्रोडक्ट चुनकर आप अपने अच्छे खासे रिटर्न को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आइए कुछ व्यावहारिक सुझावों पर बात करते हैं कि इन दोनों विकल्पों में निवेश कैसे करें। सबसे पहले सोने की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, निवेश के लिए गहने खरीदना एक बड़ी गलती है। मेकिंग चार्ज 10 से 25% और जीएसटी 3% आपकी निवेश लागत को तुरंत बढ़ा देते हैं, जिससे मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
आपको निवेश के लिए स्मार्ट तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। सोने में निवेश का सबसे अच्छा तरीका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड माना जाता है। यह भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इसीलिए ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको न केवल सोने की कीमत में वृद्धि का लाभ मिलता है, बल्कि सरकार आपको आपके निवेश पर सालाना 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी देती है। अगर आप इन्हें 8 साल की मैच्योरिटी तक रखते हैं, तो मुनाफे पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। दूसरा अच्छा विकल्प गोल्ड ईटीएफ है। ये स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं और बहुत तरल होते हैं। इनकी लागत भी बहुत कम होती है। डिजिटल गोल्ड भी एक सुविधाजनक विकल्प है, खासकर छोटे निवेश के लिए। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना होगा। यदि आप एक शुरुआती निवेशक हैं और बहुत अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, तो आप एक इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। इंडेक्स फंड पूरे बाजार जैसे निफ्टी 50 सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, इसलिए आपको अलग अलग शेयरों पर शोध करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी लागत भी बहुत कम होती है। यदि आप थोड़ा और जोखिम लेने को तैयार हैं, तो आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड चुन सकते हैं। ये फंड अलग अलग आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे आपका जोखिम फैलता है और ग्रोथ की संभावना बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उसकी पिछली परफॉर्मेंस, उसके एक्सपेंस रेशियो लागत और फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच कर लें। आप विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग करके फंड्स की तुलना कर सकते हैं। एक बार जब आप एक फंड चुन लेते हैं, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आसानी से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बस याद रखें, अनुशासन ही कुंजी है। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर अपनी एसआईपी को रोके नहीं। लंबी अवधि तक निवेशित रहना ही एसआईपी से अधिकतम लाभ उठाने का एकमात्र तरीका है। सेक्शन 7, अवॉइडिंग द पिटफॉल्स, कॉमन मिस्टेक्स। इन्वेस्टर्स में ज्ञान प्राप्त करना एक बात है, लेकिन निवेश की राह में आने वाले व्यावहारिक जालों से बचना उतना ही महत्वपूर्ण है। कई निवेशक अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य गलतियों के कारण अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। इन गलतियों को समझना आपको एक बेहतर और अधिक सफल निवेशक बनने में मदद करेगा। पहली और सबसे आम गलती है रिटर्न का पीछा करना, चेसिंग रिटर्न्स, हेडर शॉट। बहुत से लोग केवल पिछला वर्ष अच्छे प्रदर्शन वाली फंड्स में कूद जाते हैं। पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। आज जो ऊपर है, कल नीचे हो सकता है। दूसरी गलती, अत्यधिक एकाग्रता, ओवर कॉन्सेंट्रेशन, हेडर शॉट। कुछ लोग पूरा पैसा इक्विटी एसआईपी में लगा देते हैं। कुछ लोग सब कुछ सोने में लगा देते हैं। यह वैसा है जैसे सब कुछ एक घोड़े पर लगाना। यदि वह गलत हुआ तो पूरा पोर्टफोलियो डूब सकता है। समाधान, विविधीकरण। इक्विटी सोना, डेट विविधीकरण जोखिम कम करता है और स्थिरता लाता है। सेक्शन 8, द पोर्टफोलियो पजल, हाउ एसआईपीज एंड गोल्ड फिट टुगेदर। अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि एसआईपी बनाम सोना की बहस का कोई एक विजेता नहीं है। यह सवाल ही गलत है। सही सवाल यह है, मेरे पोर्टफोलियो में एसआईपी और सोने को एक साथ कैसे फिट किया जाए। ये दोनों दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही टीम के दो खिलाड़ी हैं। एसआईपी आपके पोर्टफोलियो का स्ट्राइकर है, जिसका काम आक्रामक होकर गोल करना यानी ग्रोथ लाना है। सोना आपके पोर्टफोलियो का डिफेंडर है, जिसका काम मुश्किल समय में आपकी पूंजी की रक्षा करना है। एक मजबूत टीम को दोनों की जरूरत है। एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको एसेट एलोकेशन के सिद्धांत को समझना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग संपत्ति वर्गों में बांटते हैं। इक्विटी, शेयर बाजार, जिसमें एसआईपी भी शामिल है, डेट, स्थिर आय वाले साधन जैसे एफडी और पीपीएफ, सोना। आपका पैसा इन तीनों में कैसे बटेगा, यह आपकी उम्र और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। एक सामान्य नियम है 100 घटाकर आपकी उम्र। यह नियम बताता है कि आपको कितना प्रतिशत इक्विटी में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप 30 साल के हैं, तो आपको अपने निवेश का लगभग 70% 100 घटाकर 30 इक्विटी में लगाना चाहिए। बाकी 30% को आप सोना और डेट में बांट सकते हैं। फिनेक्सियम,
सेक्शन 9, योर फाइनल चेकलिस्ट एंड एक्शन प्लान। तो हमने एसआईपी और सोने की दुनिया में एक लंबी यात्रा की है। अब समय है कि हम सब कुछ समेटें और आपके लिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान तैयार करें। यह अंतिम खंड आपको एक चेकलिस्ट प्रदान करता है ताकि आप आज ही पहला कदम उठाएं। सबसे अच्छा निवेश वह है जिसे आप आज शुरू करते हैं। कल का इंतजार न करें। 1, अपने लक्ष्य को पहचानें। रिटायरमेंट, घर, कार, दौलत बनाना। अपने लक्ष्य को लिखने से आपको स्पष्टता मिलेगी। 2, अपनी जोखिम क्षमता का आकलन करें। क्या आप बाजार के उतार चढ़ाव में शांत रह सकते हैं? आक्रामक, मध्यम, रूढ़िवादी, ईमानदार रहें। 3, अपना एसेट एलोकेशन तय करें। 70% इक्विटी, 15% डेट, 15% सोना। अपनी उम्र और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर समायोजित करें। 4, सही उत्पाद चुनें। एसजीबी गोल्ड ईटीएफ, कम लागत वाला इंडेक्स फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड गहने निवेश के रूप में न खरीदें। एक बार जब आप यह सब कर लेते हैं तो अगला कदम है कार्रवाई करना। अपनी पहली एसआईपी आज ही शुरू करें, भले ही वह 500 रुपए हो। किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप में कुछ ही मिनट लगते हैं। सोने के लिए नई एसजीबी किस्त पर विचार करें। सबसे महत्वपूर्ण, इसे ऑटोमेट करें। एसआईपी को मासिक आय का हिस्सा बनाएं। पहले खुद को भुगतान करें का सिद्धांत अपनाएं। अंत में यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने पोर्टफोलियो हर दिन न देखें, साल में 1-2 बार रिबैलेंस करें। धैर्य रखें और अनुशासित रहें। यदि संदेह हो तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। आपका वित्तीय भविष्य आपके हाथों में है।